कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बैट, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। मतलब समझिएगा कि एक क्रिकेट का टीम था और उसमें से 3900 रुपए पूरा फाइनल था, और 3900 में क्या किया, कितना गेंदा था, 3 गो बल्ला खरीदा। बल्ला का मतलब होता है बैट, और खरीदा कितना, 6 गो गेंद खरीदा। अगर 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। मतलब कि हमें बात किसकी चल रही है, बैट की और गेंदा की। मतलब कि बैट और गेंदा दोनों में कीना था, और कितने में, एक बार कीना दोनों तो कितना का, 3900 रुपए का, और एक बार किया था कितने का, 1300 रुपए का कीना था। परंतु मेरे को एक बैट का दाम, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि एक बैट का दाम कितना होगा, एक गेंद का दाम कितना होगा। तो जब तक मेरे को बैट का दाम और गेंद का दाम नहीं पता चलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्या, लिखते हैं सॉल्व में कि एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का मूल्य एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं एक गेंद का मूल्य कितना, वाई मान लेते हैं। एक बल्ले का मूल्य एक्स मान लिए, एक गेंद का मूल्य वाई मान लिया, ठीक है। ओके, अब मेरे को पता चल गया। अब बल्ले का मूल्य मेरे को पता चलेगा और गेंद का मूल्य मेरे को पता चलेगा। तो अब बोला है क्या फिर, कि मेरे को बोला है कि 3 गो बल्ले और 6 गो गेंद, मतलब कि 3 बल्ले, तो एक बल्ले का दाम 100 रुपए, तो 3 बल्ले का दाम कितना होगा, 3x होगा। यस, 3x प्लस, फिर बोला कि 6 गेंद का, 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6 भाई। अब बोल रहे कि दोनों को जब जोड़ देना तो कितने रुपए हो जा रहा है पूरा फाइनल मेरे को, तो 3900 रुपए हो जा रहा है। ओके, ठीक है। अब समझिएगा, फिर से नेक्स्ट बोल रहा है, एक और समीकरण इसमें बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि 2 गेंद, मतलब कि एक बल्ला और 2 गेंद। अब बोल रहा है कि एक बल्ला खरीदा, फिर कितना की गेंद खरीदा, 2 गेंद खरीदा। तो एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स, और 2 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 वाई, और कितने का मिला कितना है, तो 1300 का कितना है। समीकरण नंबर, ये मेरे को क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन में से हमने ये निकाला। सबसे मेन पॉइंट ये होता है, यही निकालना होता है। अगर ये अब निकालना आप लोग सीखे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा है। अगर ये नहीं निकालना सीखे ना, तब तक आप लोग क्वेश्चन के लिए टॉप से हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को टॉप वही करता है कि जब तक आप लोग निकालने नहीं आता, तब तक आप लोग के लिए क्वेश्चन टॉप लगता है। जब निकालने आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये मेरे को समीकरण निकलेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उस डब्बा का प्रयोग करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए एक डब्बा बनाते हैं, इसमें x हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा। अब x के लिए हम क्या करेंगे, तो x के लिए हम इसका समीकरण में, तो x का मान क्या रखे कि y का मान मेरे को वैल्यूएबल आ जाए। तो चलिए x का मान रखते हैं। तो x का मान अगर हम रखते हैं क्या, 0 रख देंगे, नहीं y का मान रखते हैं। y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो मेरे को x का मान कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अगर y का मान अगर 0 रखते हैं तो मेरे को x का मान कितना आ जाएगा, तो 1300 आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे आप लोग को, इसके समीकरण 1 के लिए बनाए थे, अब समीकरण 1 को उसमें रखते हैं। तो पहले देखते हैं कि समीकरण 1 को रखने से पहले मेरे को उसको छोटा बना सकते हैं क्या। तो 3 इसमें से कॉमन लिख सकते हैं, तो बच्चे का मेरे को 1 से प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, मेरे को 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नहीं 1300 नहीं, 3900 हो जाएगा ये, 3900। ओके, अब 3 से 3900 कट जाएगा तो बचेगा कितना, मेरे को 1300। तो x प्लस का 2y, x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण मेरे को एक ये हो गया। अब इस समीकरण को उसमें बैठाते हैं, तो देखते हैं x का मान हम 0 रखते हैं। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 200 1300 काटेंगे कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, ठीक। और y का मान फिर एक बार 0 रखते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1300 मिलेगा। तो x का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान, x का मान आ जाएगा कितना, 1300, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए बनाएंगे यहाँ पे, इसमें x, इसमें y, और फिर रखते हैं x का मान क्या रखते हैं, इसमें 0 रखते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, मेरे को 650 आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है ऐसे, x का मान अगर 0 वही चीज उसमें भी आ गया था, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। दो से काटेंगे तो 650 हो जाएगा। फिर काटेंगे क्या, आप लोग का जो समीकरण तो दोनों सेम ही हो गया ना आप लोग के लिए, आप लोग देख पा रहे कि समीकरण दोनों सेम ही हो गया, फिर क्या फायदा, वही चीज दोनों सेम ही रहेगा। फिर x y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, x का मान 1300 हो जाएगा, y का मान 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, दोनों तो सेम हो गए। चलो कोई नहीं, कर सकते। अब चलिए इसका जो भी होता है क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्वाड्रेंट के ऊपर दर्शाते हैं इसको। एक्स होता है, ये वाई होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13 सब बोर्ड दर्शाते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह तो है नहीं इधर, 11 12 अपना देख लीजिएगा, इधर कर देते हैं। अब ठीक है, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये तो हो गया आप लोगों का क्लियर एकदम बढ़िया से। अब चलिए मान रखते हैं इसमें, ये वाला होता है माइनस माइनस माइनस, ये होता है प्लस प्लस। ओके, मान रखते हैं। अब मानेंगे एक्स में क्या रखेंगे, 0, तो एक्स में 0 रखेंगे तो 0 तो कोई मतलब है नहीं रखने का, तो वाई में कितना आ जाएगा 650। चलिए देखते हैं वाई में कितना, वाई में मेरे को 650 मतलब कि ऊपर जाएगा 1 यानी कि 100 200 300 400 500 600 और 650 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, और 0 है ही, तो एक मेरे को ये बन गया। अब इसमें आते हैं, फिर एक्स का 1300 वाई का 0, तो एक्स में 1300 कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वाई में क्या है 0, तो मेरे को एक ये पॉइंट मिल गया जो कितना था मेरे को 1300 कोमा 0। ओके, फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिला था वो कितना था मेरे को, तो 0 कोमा का 650। ठीक है, अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, ये तिरछा हो गया, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला लाइन। इसका समीकरण कितना था, एक्स प्लस का 2y बराबर कितना था 1300। अब भी देखिए मेरे को समीकरण 2 भी तो वही चीज रहा है ना, तो समीकरण 2 भी तो इस पे हो सकता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत भी नहीं समझ गए हम लोग। अगर वीडियो से अगर समझ नहीं आएगा तो फिर से एक बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को वीडियो बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे करना चाहेंगे, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।